सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत चतुर्था पाठ सदैव पुरुतो निधेहि चरणम का अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। इसे आप पहले अत्यंत सी ध्यान से सुनेंगे एवं इसके बाद इसे अपनी होमवर्क कॉपी में नोट कर लेंगे। इसे अपनी होमवर्क कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहला जो प्रश्न है वो कहता है केवल गाने के लिए पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीतों को आप सस्वर गाइए, मतलब गाइए, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदे लिखत। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसको एक शब्द में उत्तर देना है। एक पद बने एक शब्द में उत्तर देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? उत्तर में लिखेगा बलम, लिखा हुआ है बलम। पथिके विस्मा प्रखरा, रास्ते में न नुकीले क्या हैं? तो पास आना, पत्थर। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? तो ध्येय स्मरणम, मतलब कि अपने लक्ष्य का ध्यान। एतस् गीतस् रचयिता का, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर भास्कर। स कीदृशा कवि मन्यते हुए, किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो राष्ट्रवादी कवि है, पढ़ाए थे याद होगा। तीसरा प्रश्न है कि मंजूषाता क्रियापदान चित्वा रिक्त स्थान प्रयुक्त। मंजूषा में कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उसी से खाली जगह को भरना है। एक उदाहरण में भी दिखा दिया है। मंजूषा में शब्द है निधेय, विधेय, जही, देहि, भज, चल, कुरु, इसी से भरना है। एक उदाहरण में दिखा दिया है कि तुम पुरता चरणम निधे, तुम हमेशा क्या करो? सामने में कदम को रखो। इसी तरह से हम लोग क ख गौ घ अंग चौ प्रश्न दिया है चौ तक, उसको भरेंगे उचित क्रियापद से। तुम क में भराएगा चल, तुम विद्यालयम चल। ख में भराएगा विधेय, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेय। गौ में भराएगा देहि, मह्यम जलम देहि। घ में भराएगा जही, जही मैंने तो छोड़ो, मूढ़, जही धनागम तृष्णाम। अंगा में भराएगा भज, भज गोविंदम। और चौ में भराएगा कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में क्या कर रहे हैं देख लीजिए। कहता है कि मंजूषाता अव्यय पदान चित्वा रिक्त स्थान प्रयुक्त। कुछ अव्यय पद दिए गए मंजूषा में, उसी से खाली जगह को भरना है। ठीक है ना? एव, ही, खलु निश्चित रूप से, तथा वैसा, परिता चारों ओर, पुरुता सामने, सदा हमेशा, बिना के बिना अर्थ होता है। अब क में भराएगा पुरता, विद्यालय पुरता एकम उद्यानम अस्ति। मान विद्यालय के क्या है? पुरता मन होता है सामने, सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, इसमें एव भर दीजिएगा ख में, सत्य की भी जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, इसमें खलु भर दीजिएगा कि निश्चित रूप से आपने स्नान कर लिया है, इसमें खलु भर दीजिएगा। घ स यथा चिंत्यति, इसमें भर दीजिएगा तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। तथा माने वैसा। अंगा में भर दीजिएगा परिता, ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। और बिना विद्याम, चौ में भर दीजिएगा बिना, विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। और छः में भर दीजिएगा सदा अव्यय, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का स्मरण करो। इस तरह से हमने अव्यय का, अब मंजूषा में जो अव्यय पद दिया गया है उससे खाली जगह को भर लिया। क में पुरता, ख में एव, गौ में खलु, गौ में तथा, अंगौ में परिता, चौ में बिना, छ में सदा। अब अगला प्रश्न है विलोम पदान योज्यत। विलोम पद लिखना है सामने में, बाएं साइड दाएं साइड दोनों देखिए शब्द दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, बाएं साइड वाले शब्द के सामने में पीछे में अंक डाल दीजिएगा। पुरता 1, स्वकीयम 2, भीति 3, अनुरक्ति 4, गमनम 5। इससे क्या होगी? इससे आपको क्या होगा
कि लिखने में सुविधा होगी, पुस्तक भी गंदी नहीं होगी, कॉपी में ठीक उसके सामने में शब्द लिख दीजिएगा। जैसे देखिए पूर्णतः, तो हम इधर जो पृष्ठतः है वहाँ 1 नंबर कर दिए, यानी कि पूर्णतः का विलोम उल्टा शब्द होगा पृष्ठतः। पूर्णतः माना होता है सामने और पृष्ठतः माना होता है पीछे। तो जब आप होमवर्क कॉपी में लिखने लगेगा तो पूर्णतः लिख करके और उसके सामने में डैश दे करके पृष्ठतः लिख दीजिएगा। होमवर्क कॉपी में इसी तरह से लिखिएगा। स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम। देखिए यहाँ इधर जो परकीयम है वहाँ 2 नंबर हम कर दिए हैं, तो स्वकीयम लिख करके डैश दे करके परकीयम लिख दीजिएगा विलोम, आराम से हो जाएगा कॉपी में। भीति, भीति माने डर होता है, तो उसका क्या हो जाएगा 3 नंबर साहस। देखिए इधर साहस में हम 3 नंबर कर दिए हैं। भीति लिख करके सामने में साहस लिख दीजिएगा विलोम। अनुरक्ति, अनुरक्ति माने होता है प्रेम, तो इसके सामने में लिख दीजिएगा विरक्ति माने घृणा का भाव, तो अनुरक्ति लिखकर डैश देकर लिखिएगा विरक्ति। और गमनम का होगा आगमनम। देखिए आगमनम में 5 नंबर हम कर दिए हैं। गमनम का विलोम होगा गमनम माने जाना, आगमनम माने आना, तो गमनम का आगमनम कर दीजिएगा। इस तरह से बुक को गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लकीर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होमवर्क कॉपी में 5 नंबर क्वेश्चन जवाब लिखने लिखिएगा, तो बाएं साइड वाला पहले सब शब्द लिख लीजिएगा और सामने में इधर से हम नंबरिंग जो कर दिए हैं सामने में लिख दीजिएगा ये शब्द। अभी हम बता दिए हैं पूर्णतः के सामने में पृष्ठतः लिखिएगा, स्वकीयम के सामने में परकीयम लिखिएगा, भीति के सामने में सासा लिखिएगा, अनुरक्ति के सामने विरक्ति लिखिएगा और गमनम के सामने में आगमनम लिखिएगा। डैश दे दे करके आराम से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए छठा कि लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। अर्थ हुआ कि लट लकार में पद दिया गया है, इसको लोट लकार और विधिलिंग लकार दोनों में बदलना है। एक उदाहरण में दिखा दिया है, देखिए यहाँ पठती का जो लट लकार में है उसका लोट लकार में होता है पठतु और विधिलिंग लकार में होता है पठेत। उसी तरह से हम लोग को अगले शब्द सबको करना है, देख लीजिए। तो खेलसी से क्या होगा, लोट लकार में खेलतु, विधिलिंग में खेलेत, तो हलंत, खोए का लोहे का तो हलंत। खादंती से लोट लकार में होगा खादंतु और विधिलिंग लकार में होगा खादेयु। पिबामी से लोट लकार में होगा पिबानी, नौरसीकार, और विधिलिंग लकार में होगा पिबेयम। हंसता, हंसता से लोट लकार में होगा हसताम और विधिलिंग लकार में होगा हसेताम। और नयामो जो है इसका लोट लकार में होगा नयामो, पुरामो, और विधिलिंग लकार में होगा नयेमो। इस तरह से छठा प्रश्न भी हो गया। अब 7वां प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए। 7वां प्रश्न कर रहा है कि अधोलिखितान पदान निर्देशानुसारम परिवर्तित। नीचे जो पद दिए गए हैं ब्रैकेट में जो निर्देश दिया गया है उसी निर्देश के अनुसार बदलना है पद को, ठीक है। एक उदाहरण में भी बता दिया गया है कि गिर शिखर पद है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है सप्तमी एक वचन, इसको गिर शिखर को सप्तमी एक वचन में बदलना था, तो जो हो जाता है गिर शिखरे, देखिए लिखा हुआ है उत्तर में गिर शिखरे। उसी तरह से नीचे जो अन्य शब्द है उसको हम लोग को करना है न, निर्देश जो दिया गया है ब्रैकेट में उसको पढ़ करके उसी में बदलना है। पथीन पद को सप्तमी एक वचन में बदलना है, तो पथ ही होता है, पौथ और शिकार। राष्ट्र पद को चतुर्थी एक वचन में बदलना है, जो राष्ट्राय होता है, रो आकार मूर्धन्त सौट और संयुक्त आकार अयो। पाषाण शब्द को सप्तमी एक वचन में बदलना है, जो होता है पाषाणे। यान शब्द को द्वितीय बहुवचन में बदलना है, जो होता है यानानी। और शक्ति पद को प्रथमा एक वचन में बदलना है, शक्ति। पशु से सप्तमी बहुवचन में करना है, तो पशुसु, पौ तालब स दीर्घ उकार, मूर्धन्त स हरस उकार। तो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा हमने बदल दिया शब्द को। फिर एक बार बताते हैं, पथीन से पथि, राष्ट्र से राष्ट्राय, पाषाण से पाषाणे, यान से यानानी, शक्ति से शक्ति, पशु से पशुसु। जिस विभक्ति में बदलना था हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, निर्देश दिया था, उसमें इसको बदल दिया। आराम से आप लोग कॉपी में इसको लिखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को।
8वां प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए। 8वां प्रश्न आपका कर रहा है कि उचित कथनानाम समक्षम आम, जो सही कथन है उसके सामने में आम, आम मन हाँ, आम लिखिए। अनुचित कथानाम समक्षम नो, और अनुचित जो है, जो सही नहीं है, उचित नहीं है, उसके सामने में कहता है कि नो लिखिए। तो देखिए एक उदाहरण में दे दिया है कि पुरता चरणम निधे, सामने में क्या करें, कदम को रखें। तो सही है, बिल्कुल सही है, पाठ में तो वही हम लोग पढ़े हैं, इसलिए लिख देखिए उत्तर में लिखा है आम, हाँ ये सही है, तो आम होगा। इसके बाद है क में है कि निज निकेतनम गिरिशिखरम अस्ति, गिरिशिखरे अस्ति, अर्थ हुआ कि हमारा जो घर है पर्वत के शिखर पर है, ये भी हम लोग पढ़े थे। इसमें भी लिखिएगा आम, आम हलंत आम। इसके बाद ख नंबर में है कि स्वकीयम बलम बाधकम भवती, ये गलत लिखा है। देखिए अपना बल बाधक थोड़े होता है, अपना बल तो सहायक होता है, इसलिए ये चूंकि गलत है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नो लिखाया है कि स्वकीयम बलम बाधकम भवती, तो अपना बल बाधक थोड़े होता है, अपना बल तो सहायक होता है, इसलिए ये गलत है। तो लिखेंगे क्या, नो, क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, नो। इसके बाद देखिए गौ में है कि पति हिंस्रा पशवा नो संति, यह भी गलत दिया है। पढ़े थे ना पाठ में कि रास्ते में अनेक हिंसक पशु आपको मिलेंगे, ये दिया है कि नो संति, गलत दिया है। यहाँ भी लिखेंगे नो, ये भी गलत है, तो नो। घ में है कि गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, ये भी गलत दिया है, दुष्कर्म पढ़े थे, आजकल जाना कठिन होता है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे नो। और अंग में है कि सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए, ये सही लिखा है, ये सही है, इसलिए हम कर देंगे आम। और ये 9वां जो प्रश्न है, वाक्य रचनया अर्थभेदम अस्पृश्य गुरु, इस तरह का प्रश्न संस्कृत में नहीं आता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, इस प्रश्न को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, नहीं करना है होमवर्क कॉपी में। प्रश्न संख्या 2 से लेकर 8 तक का ये प्रश्नोत्तर जो अभी हमने करवाया है, ये आप लोग जरूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद छात्रा।